this new villa community by Danube. It's called Greens by Danube. So in this video we are going to discuss क्या ये कम्युनिटी वाकई में आपकी वर्थ बाइंग है, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आप इसको स्किप कर दें। इसके अंदर हम जो है वो कुछ डिटेल्स की बात करेंगे ग्रीन्स बाय danube की, कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी थीम क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके लेआउट्स क्या हैं, इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा होती है, बट जब आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, चूंकि हाइप की वजह से बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार इससे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ग्रीन्स बाय danube का, और उसके बाद हम देखेंगे एंड में कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज द मेन कवर ऑफ ग्रीन्स बाय danube. Fully furnished townhouses and villas. So that's a unique selling point for me. Like, it's a unique selling point of Greens by Danube that before this Greens by Danube, there was no villa and townhouse community which were providing you fully furnished villa and townhouse community. So that's a unique selling point, one unique selling point. Further, we will discuss like if they have any other unique selling point or not, what are the pricing, what is the location and theme. So let's go. आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी थीम क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, प्राइसिंग और यूनिट्स क्या है, क्या इस प्रोजेक्ट को आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किस किस को इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। ग्रीन्स बाय danube की जो लोकेशन है वो है E611 पे। आप सबको पता है कि ये सबसे पहला जो रोड है वो E11 है, उसके बाद E44 जिसको हम अलखैल रोड भी कहते हैं, जो कि बैकबोन है दुबई की। उसके बाद E311 है जो कि कनेक्ट करता है दुबई से अबू धाबी और दूसरी एमिरेट्स को, और उसके बाद है E611। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सारा वाटर फ्रंट है, यहाँ पे सारा जो है मोस्टली जो है वो लीज होल्ड है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स है जो कि फ्री होल्ड है इस एरियाज़ के अंदर, जो कि स्कीम है, जुमेरा है, वसल है, सफ़ा है। इस तरफ आ जाता है तो मीडिया सिटी आ जाता है। और फिर ये कुछ एरिया जिसके अंदर अलकूज को अगर बरशा को छोड़ दे तो वहाँ पे कुछ जो है वो फ्री होल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर यहाँ पे आ जाता है नादिल शिबा, दुबई हिल्स, जुमेरा विलेज सर्कल, अर्जान, फिर यहाँ पे आ जाता है मजान, अरेबियन रेंचेस 2-3, और फिर सारी विलाज और टाउन हाउस कम्युनिटी यहाँ पे आती हैं। जो ग्रीन्स बाय danube है, इसकी जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है इसकी लोकेशन का, जो कि मैं तिलाल बिन गाती की वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो ये है कि ग्रीन्स बाय danube और तिलाल बिन गाती एकेडमिक सिटी और सिलिकॉन ओएसिस के बिल्कुल पास है। वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें, ये जो सारे एरियाज हैं, बर दुबई और करामा वाला एरिया, ये सारा वो एरिया है जो कि लीज होल्ड एरिया है, और यहाँ पे लोग 35-35 40-40 साल से लोग काम कर रहे हैं, और उनको विलाज और टाउन हाउसेज में अगर रहना है तो उनको लीज होल्ड करना पड़ता है, उनको लीज करना पड़ता है टाउन हाउस या विलाज। ये पहली कम्युनिटी है, यहाँ पे द वैली है आगे जाके, बट ये वो वाहिद कम्युनिटी है ग्रीन्स बाय danube और तिलाल बिन गाती, जो कि 15 से 20 मिनट में आपको E66 से और दूसरे भी बहुत सारे रोड्स यहाँ से कनेक्ट होते हैं, आपको 15 से 20 मिनट में, 18 से 20 मिनट में डाउन टाउन जो है वो कनेक्ट कर देता है। और अगर आप ऊद मीठा जाते हैं तो E66 जो है वो आपको सीधा ऊद मीठा, बर दुबई, करामा, डेरा, तकरीबन 25 मिनट मैक्सिमम में आप जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। ये तो हो गया एक वो पॉइंट ऑफ व्यू कि जो बहुत सारे लोग पुराने एरियाज में रह रहे हैं, डेरा, करामा, बर दुबई में, वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो ग्रीन्स बाय danube है, इसके पास है एकेडमिक सिटी, और यहाँ पे है सिलिकॉन ओएसिस, और उसके बाद जो है वहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ी सब्जी मंडी है जो कि अलवीर वेजिटेबल फ्रूट और मार्केट कहलाती है। यहाँ पे भी लोग 20-25 साल से जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं सब्जी मंडी में, रासल खौर में, और ये इस तरह के जो एरिया नज़दीक हैं। उनके पास भी अगर रहने के लिए कोई विला और टाउन हाउस कम्युनिटी है तो ये 10 से 12 मिनट के ड्राइव पे वहाँ पे आपको कम्युनिटी मिल जाती है, ग्रीन्स बाय danube और तिलाल बिन गाती। एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और दूसरा जो है वो एकेडमिक सिटी के अंदर तकरीबन 27 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑपरेशनल हैं, जिसके अंदर अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ दुबई की हैं। यहाँ पे बहुत सारे, मैं जो अप्रॉक्सीमेट में एक नंबर देख रहा था, 27,000 स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग इन दिस एरिया। यू कैन सी द डिमांड बाय स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स की, चलो हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, लेकिन अगर स्टूडेंट्स फैमिलीज के साथ रह रहे हैं तो उनको विलाज और टाउन हाउस कम्युनिटी के अंदर ग्रीन्स बाय danube एंड तिलाल बिन गाती इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। प्लस पॉइंट जो कि हम देखने वाले हैं, इसके की सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो मेरे हिसाब से ग्रीन्स बाय danube के लगे हैं, वो लगे हैं सबसे बेस्ट, जो मैंने आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर दी है। दूसरे नंबर पे ग्रीन कम्युनिटी है। देखिए, दुबई के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी कम्युनिटीज मिल जाएंगी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीन कम्युनिटीज, अभी जाके कुछ कम्युनिटीज ने बनाना शुरू किए। उससे पहले जो है वो द फेमस वन इज अल बरारी, उसके बाद दुबई हिल्स इज वेरी गुड अबाउट दैट, और बहुत सारी कम्युनिटीज अब आने वाली हैं। ग्रीन्स बाय danube, as mentioned by the name,
सो ग्रीन कम्युनिटी होगी और बहुत सारे ट्रीज होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 40-45% जो एरिया है वो ग्रीनरी का होगा। नंबर 3 पे जो मेरे हिसाब से इसका सबसे मेन जो है वो, मतलब लोकेशन भी अच्छी है, ग्रीन कम्युनिटी भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है वो फुली फर्निश्ड है। ये फुली फर्निश्ड आपको क्या फ़ायदा देती है, जब आपको हैंडओवर हो रहा होगा तो आपको बहुत सारे मूविंग एक्सपेंस देखने होंगे। तो ये फुली फर्निश्ड मतलब आप अपने अपने बैग्स लेके आने, अपने अपना लगेज लेके आना और आपने रहना शुरू कर देना। आपका कोई भी उस वक्त पे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी। एक और जो सबसे बेस्ट इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट जो मुझे नज़र आया वो है एलिवेटर्स। गाइस द जो है अपने टाउन हाउसेज में और विलाज में दोनों में एलिवेटर्स दे रहा है आपको। और जो आपकी छत है वो आपकी यूटिलाइज प्रॉपर होगी। वहाँ पे आपको स्काई गार्डन होगा, वहाँ पे आप अपने वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने जो है वो पूरा गार्डन बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ मेड रूम। सो मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूँ, लोकेशन तिलाल की भी अच्छी है, लेकिन ये वो भी ग्रीन कम्युनिटी है, लेकिन फुली फर्निश्ड, एलिवेटर्स, स्काई गार्डन्स और मेड रूम्स, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि द डिफरेंट कर रहा है सब चीज़ों से, दूसरे डेवलपर से। सो ये प्राइसिंग है। अगर हम बात करें ग्रीन बाय द न्यूब की, सबसे पहले आता है 3 BHK के टाउन हाउस, 3 बेडरूम टाउन हाउस प्लस मेड है ये। सो प्लॉट एरिया इसका जो है वो 1300 प्लॉट एरिया है, G+1 प्लस स्काई गार्डन है। दस अ वेरी गुड, यू नो, इफ यू आर लिविंग विद अ फैमिली यू कैन हैव योर ओन प्राइवेट स्काई गार्डन। सो प्राइवेट एलिवेटर जो है वो 3 बेडरूम टाउन हाउस में नहीं है, और उसके अलावा आप देखें कि सब के अंदर जो है वो आपका प्राइवेट एलिवेटर है। और 3.5 मिलियन जो है वो इसका स्टार्टिंग प्राइस है, 3.7 मिलियन इसका मैक्सिमम प्राइस है, 3.6 जो है वो इसका एवरेज प्राइस होगा। 2400 इज अ वेरी रिजनेबल साइज इफ यू टॉक अबाउट 3 बेडरूम टाउन हाउस। और एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फुट जो है वो 1500। अगर हम दूसरी कम्युनिटीज़ की बात करें तो 1600 से 1800 दिरहम पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उनकी प्राइसिंग है। बट दिस ग्रीन्स बाय द न्यूब इज गिविंग यू द लेवरेज ऑफ एंटरिंग इन अ विला एंड टाउन हाउस कम्युनिटी विद 1500 दिरहम पर स्क्वायर फुट। सो इसके बाद हम बात करते हैं 4 बेडरूम प्लस मेड टाउन हाउस। सेम जो है वो उसका प्लॉट एरिया है, G+2 प्लस गार्डन है, प्राइवेट एलिवेटर है। सबसे मेन चीज़ जो है वो प्राइवेट एलिवेटर है एक टाउन हाउस के अंदर। 4.2 मिलियन जो है वो आपकी स्टार्टिंग प्राइस है, 4.4 मिलियन जो है वो आपकी मैक्सिमम प्राइस है, और 4.3 मिलियन जो है वो आपकी एवरेज प्राइस रहेगी। टाउन हाउस का जो एवरेज एरिया रहेगा वो 2750 स्क्वायर फुट, और आपको 1564 दिरहम पर स्क्वायर फुट पे जो है वो 4 बेडरूम टाउन हाउस मिलेगा। तो इनके पास जो है वो 4 बेडरूम टाउन हाउस का एक और भी सेक्शन है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम के अंदर जो है वो प्लॉट साइज थोड़ा बड़ा है, सेम G+2 स्काई गार्डन है, प्राइवेट एलिवेटर है, 4.4 मिलियन से स्टार्टिंग प्राइस है, 4.55 जो है वो एवरेज प्राइस है। और इसका जो एवरेज स्क्वायर प्राइस पर स्क्वायर फुट है वो 1468। सो यू कैन सी ये 3 बेडरूम टाउन हाउस से भी जो है वो कम प्राइस के ऊपर आ रहा है। 5 बेडरूम प्लस मेड सेमी डिटैच विला, दस गुड गुड वन एज वेल। 1800 से 2400 प्लॉट एरिया है, G+2 स्काई गार्डन है, प्राइवेट एलिवेटर है, 5 मिलियन से स्टार्टिंग प्राइस है, और मैक्सिमम जो प्राइस है वो 5.5 है, और 1400 दिरहम पर स्क्वायर फुट। गाइस 1400 दिरहम पर स्क्वायर फुट फॉर अ विला इन दुबई। आई थिंक ये बहुत अच्छी प्राइसिंग जो है वो दन्यूब आपको दे रहा है। और अगर हम बात करें 5 बेडरूम प्लस मेड की, जो कि सेमी डिटैच है और बड़ा प्लॉट है, 2700 से 3100। लाइक यू कैन नॉट से कि यार दनूब बहुत छोटे साइज दे रहा है। यू हैव द ऑप्शन कि आप 1300 के प्लॉट एरिया के अंदर भी जा सकते हैं, और आप 3000 के प्लॉट एरिया के अंदर भी जा सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली किस में रहना चाहती है। दैट्स अ गुड पार्ट कि वो हर किसी को कैटर कर रहे हैं यहाँ पे। सो 5 बेडरूम प्लस मेड सेमी डिटैच लार्ज प्लॉट है, फिर 5 बेडरूम प्लस मेड ट्विन विला है विद डबल हाइटेड लिविंग है। सो दैट्स अ गुड पार्ट एज वेल। 5 बेडरूम प्लस मेड ट्विन विला विद डबल हाइटेड living large plot. So 3000 is the maximum plot size which is giving the new is giving you, और इसकी जो प्राइस है 6.5, आई गेस इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस, एंड 1646 दिरहम पर स्क्वायर फुट आपको जो है वो मिल रहा है। सो अगर आप मेरे ख्याल से अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप कपल है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो आई थिंक आपके लिए 3 बेडरूम प्लस मेड टाउन हाउस और 4 बेडरूम प्लस मेड टाउन हाउस इज गुड फॉर यू। 4.5 मिलियन इज द मैक्सिमम प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम। But if you have a like if you're a big family and if you want to live there for because your children are studying there, so I think 5 bedroom plus maid is good for you, जो कि 1646 दिरहम पर स्क्वायर फुट पे आ रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि आपकी एवरेज फैमिली है, लाइक आपके 2-3 छोटे बच्चे हैं और आप अपनी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो दिस 1419 इज द वेरी गुड एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फुट फॉर दिस विला टाउन हाउस कम्युनिटी। सो हु शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस कम्युनिटी। जो कम्युनिटी का मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छी कम्युनिटी है, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हैं, फुली फर्निश्ड, एलिवेटर, मेड रूम।
साइजेस तकरीबन छोटे भी साइज़ हैं, बड़े भी साइज़ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि द न्यू बहुत छोटे साइज़ दे रहा है। वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप 3000 प्लॉट एरिया के ऊपर भी जा सकते हैं और आपका जो बिल्ट अप एरिया रहेगा, वो रहेगा तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट आप कह सकते हैं 5 बेडरूम विला का, ट्विन विला का, ठीक है? तो किसने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है अगर आप इसको क्विकली फ्लिप करना चाहते हैं। देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप क्विकली उनको फ्लिप कर सकते हैं। इमार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप क्विकली फ्लिप कर सकते हैं। बट आप कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको 4 से 5 साल में रिटर्न देंगे और ग्रीन्स बाय द न्यूब जो है वो ऐसा ही है। आपको 4 से 5 साल अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपना कैश फ्लो भी स्ट्रेच कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो बजट है वो है 2.5 से 3 मिलियन, आप डमैक आइलैंड्स में जा सकते हैं, डमैक के प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट ज़बरदस्ती स्ट्रेच करके द न्यूब में आना चाह रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपने स्ट्रेच करें कैश फ्लो को। So guys, I'm Shan Rajput. I only review projects. I don't push people to buy the products which they don't like. अगर द न्यूब के अंदर आपका ट्रस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये साइजेस आपके लिए बेहतर हैं, एलिवेटर आपको चाहिए टाउन हाउस और विलास के अंदर, और आपको हर इसमें टाउन हाउस में आपको मेड रूम चाहिए, तो दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर यू। अदरवाइज आई गेस यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस एरिया, देन वी हैव अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। अगर आपका बजट 4.5 मिलियन से अबव है तो इमार इज गिविंग यू 3 बेडरूम टाउन हाउस, वेरी बिग साइज, 3000 साइजेस, लाइक 2800 साइजेस। बट अगर आपका बजट कम है 3.5 तक, तो आई थिंक द न्यूब इज फॉर यू एज वेल। सो लेट्स कनेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर, वी कैन डिस्कस व्हाट अदर प्रोजेक्ट्स डू वी हैव। In the next video, I'm gonna give you the review for Dubai Islands E, जिसमें नखील के टाउन हाउस और विलाज आ रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।